नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता कोमल यादव ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, बीएचयू के डॉक्टरों ने हार्ड स्टेन लगाते समय काम तमाम कर दिया। परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। जी हां, आपको बताते चले कि जमालापुर सरौली निवासी मानवाधिकार सहायता संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी स्वास्थ्य अवस्था में बीएचयू में हार्ड स्टैंड लगवाने के लिए जाते हैं। घर वालों से शाम को वापस लौटने की बात कहते हैं, लेकिन बीएचयू में नौसिखिए डॉक्टरों ने हार्ड स्टैंड लगाते समय उनका काम तमाम कर दिया और कहा ये सब होता रहता है। और सुरेंद्र त्रिपाठी उम्र लगभग 55 वर्ष दिवंगत हो गए। जज सिंह अन्ना ने इसके पीछे कोई बड़ा राज होने की संभावना व्यक्त की है। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जनपद के रामपुर बाजार के जाने माने प्रसिद्ध नेता सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, जो ट्रांसपोर्ट भी रामनगर में था, रामपुर बाजार में, दिवंगत हुए। आज हम भारी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। आज हम पूछते हैं कि ये मृत्यु हुई कैसे। एक 55 वर्षीय नेता जो दिलों पे छाए हुए थे, 5 जिलों में जिनका बहुत बड़ा प्रभाव था, चेहरे के धनवान, किसी के यहाँ भी जाते थे 4 पहिया गाड़ी लेकर जाते थे, और आज तक अपना ऋण सबके ऊपर छोड़ गए हैं और वो ऋण उतारा नहीं जा सकता, असंभव ऋण है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज हम यहाँ पे जो सुने कि सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की मृत्यु कैसे हुई, तो साफ साफ शब्दों में मैं एक शब्द कह रहा हूँ कि बीएचयू के डॉक्टर की लापरवाही से सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी की मृत्यु हुई, जो यहाँ से स्नान करके, नहा खा करके और बनारस की तरफ प्रस्थान करते हैं, लोगों से अभिवंदन करते हैं और पूजा पाठ करके यहाँ से जाते हैं। कोई शरीर में दिक्कत नहीं होती है, मात्र हार्ट की उनको बीमारी थी। लेकिन किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो हार्ट का डॉक्टर ऑपरेशन कर बैठता है। आइए हम उनके भाई से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नागेंद्र नाथ तिवारी है। क्या है मामला? सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जो युवा नेता थे, जनपद में छाए हुए थे, अभी उम्र मात्र 55 वर्ष के आसपास रही, क्या मामला है? जी, जब मैं बीएचयू में गया तो सिर्फ डॉक्टरों को लापरवाही देखा। वहाँ पर स्टैंड लगा रहे थे, स्टैंड के लगाते समय ही उनकी मृत्यु हुई है और सारी लापरवाही सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही से ही हुआ है, जो कि स्टैंड लगाते समय मृत्यु नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टैंड लगाते समय ही उनकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टर से हमने पूछा तो उल्टा सीधा उन्होंने हमको सिखाने का प्रयास किया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। स्टैंड लगाते समय किसी का मृत्यु नहीं होता है, लेकिन ये पहली घटना ऐसा है। डॉक्टर क्या बताए कि ये तो होता रहता है, इस तरीके से बात करके फिर पेशेंट को वहाँ से रिलीज किया। ये बीएचयू के जो डॉक्टर हैं, हार्ट का ऑपरेशन जानते ही नहीं हैं। केवल एक नौसिखिया लोग बीएचयू में आते हैं, जबकि पीजीआई लखनऊ या बॉम्बे मेन जगह है। लेकिन जबरदस्ती कि आपका नंबर आ गया, आप यहाँ ऑपरेशन करा लें, ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें हैं। तो आइए, एक मानवाधिकार सहायता संघ के उनके बहुत बड़े साथी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, मैं उनसे 2 शब्द पूछूंगा कि आखिर स्टार्टिंग कहाँ से हुई और क्या मामला था। आप भी बोलिए, आप अपना जरा परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम कमलेश यादव है और मानवाधिकार सहायता संघ मीडिया प्रभारी हूँ मैं जी। और नेताजी एक बहुत ही स्वस्थ और एक सामाजिक प्राणी थे और उनका एक समाज में एक अच्छी छवि थी कि हर आदमी, हर इंसान, चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी व्यक्ति के सम्मान में उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे। और दुखद घटना तो इसलिए आज ये समाज पूरा टूट गया है उनके इस न होने से। और घटना इस तरह की हुई है कि जैसे ही वो यहाँ से, किस तारीख को ये यहाँ से गए और किस पोजीशन में गए? जी, जब वो घर से निकले बहुत ही स्वस्थ। तारीख बताइए हम। 30 तारीख को। समय क्या? सुबह यहाँ से 10 बजे। 30 जून को जी, सुबह 10 बजे यहाँ से जाते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहते। 30 जुलाई को जाते समय उनकी पोजीशन क्या थी? एकदम स्वस्थ, फिट थे। और वो यहाँ से गए और परिजनों से बताया कि एक छोटा सा स्टैंड पड़वाना है और इसी के
वजह से हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जैसे ही स्टेंट पड़ जाएगा मैं शाम तक पुनः वापस घर आऊँगा। और क्षेत्र में भी कई लोगों को बताए कि जिनसे हाल चाल लिए कि शाम तक आप आएंगे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, स्टेंट जैसे ही पड़ जाएगा मैं आप सबके कार्यक्रम में फिर उपस्थिति दर्ज करूँगा। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ जैसे वो अपने हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट को उन्होंने एडमिट हुए, एडमिट होने के कुछ ही क्षण बाद और गार्जियन जब उन्होंने पूछे कि क्या हुआ, तो डॉक्टर बताए कि ऐसा है कि अभी वो वेंटिलेटर पे उनको रखना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। तो उनके भाई बड़े भैया जब पूछे कि मामला क्या है, क्यों वेंटिलेटर रखना पड़ेगा, बोले कि अभी काफ़ी उनकी हालत जो है ख़राब हो गई है और कुछ दिक्कत बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चाहे जो भी करना पड़े, जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे भाई की जान बचती है तो आप बचा लीजिए। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ही समय उन्होंने बात बताया कि नहीं, अब आपके बीच में वो नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये जरूर लापरवाही है। एक स्वस्थ, जो भी ऐसे स्वस्थ लोग जा रहे हैं BHU में और उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना होना कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर प्रदर्शित होता है। सर, सुंदरलाल चिकित्सालय वाराणसी में BHU में इनका ऑपरेशन हुआ था और सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है सर। और हम जब पूछे तो वो रिसर्च सेंटर था और नए डॉक्टर से जो माने सीनियर थे उनके साथ ज़रूर थे, लेकिन जूनियर वालों से ही ये माने ट्रीटमेंट करवाया जा रहा था। बिल्कुल सर। इसीलिए दिक्कतें आए, नहीं दिक्कतें नहीं आती। आज हमारा परिवार इस तरीके से, इस तरह साफ साफ शब्दों में ये बयान किया जा रहा है कि BHU के जूनियर डॉक्टरों ने हार्ट का ऑपरेशन करके एक चलते फिरते आदमी को, एक महान नेता को मौत के घाट उतार दिया। और अब समाज में ये भ्रांतियां फैल रही हैं कि क्या BHU सुलभ जगह है, तो BHU सुलभ जगह नहीं है और कुल मिलाकर के मृत्यु का अड्डा बना हुआ है BHU। लीवर का ऑपरेशन हो चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, इसमें आप अगर BHU में जाते हैं तो जिंदा नहीं बचे।